गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में क्या सीखेंगे? तो आज हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे रजिस्टिविटी, या फिर हम इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है? ओके, और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इसको हम लोग सीखेंगे और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग की क्लासेस ये सब होंगी। तो हम लोग आज के पहले की क्लास जो थी, ठीक है, वो क्या था? वो ये था कि जो हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है उनका रेजिस्टेंस है ना, किस पर डिपेंड करता था। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ था लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, और उन्हीं की हेल्प से हम लोग आज अपने टॉपिक को सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग के टॉपिक रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ पर किस तरह से डिपेंड है। आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ। ठीक है, तो ये क्या था? दैट इज आपका हुआ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, जिसका लेंथ हमने मान लिया L, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? A है। तो यानी जो हमारा वायर होता है ना, जो हमारे पोल में, गांव-गांव में जो वायर फैला हुआ है, जो हम लोग अपने घरों में वायर यूज करते हैं, ठीक है, उनका शेप सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और अगर हम उसको काटते हैं और इस तरह से सामने से देखते हैं तो हमको सर्कल जैसा दिखता है ना। तो आंसर है कि कहीं न कहीं वो जो सर्कल दिखता है वह हमारा क्या होता है? उस कंडक्टर का, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और अगर आपका ये जो कंडक्टर है ना, उसका रेडियस दिया हुआ होता है तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं? तो आंसर है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको निकालना पड़ता है, और उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वायर बना हुआ होता है उसको जब हम इस तरह से कट करते हैं तो हमको सर्कल जैसा दिखता है। ठीक है ना, इसलिए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? उस वायर का रेडियस। ठीक है, ओके। तो ये हमारा था एरिया और लेंथ हुआ। तो अब ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का डिपेंड किया लेंथ पर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या था? रेजिस्टेंस जो हमारा था वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो लिख लो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, तो क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा था? तो यहां से हमको मिला हुआ था रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये रहा आपका। ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हुआ। ठीक है, तो अब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कंबाइन रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को मिला लो, कंबाइन कर लो, तो हमको मिलता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के। तो ये हमारा हुआ। ठीक है, और आपको पता है जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का हमने सिंबल रखा ये इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, ये हुआ। अब ये हुआ आपका L/A, होता है ना ऐसा। आंसर है जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का सिंबल हमने रखा रो। ठीक है, और ये इक्वल हुआ रो L/A। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ इनवर्सली, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारा हुआ।
ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का नाम है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लिख लो। और इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, यस, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नोट कर लो। ठीक है, वेयर, ये है रो, ठीक है, लिख लो RH O, ये है रो, ठीक है, इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है ना, इसका नाम है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये हमारा है रो, ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, ये कहीं न कहीं कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वह कंडक्टर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं कि ये जो हमारा रो होता है यानी रेजिस्टिविटी होता है, यह कहीं न कहीं जो हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है ना उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका रेजिस्टिविटी होगा वह भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो यानी जो रेजिस्टिविटी होता है वह मटेरियल के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं कि रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, ये एग्जाम में आता है आपको, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं कि जो आपका रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। और किस पर, तो आंसर है टेम्परेचर पर, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखो तो ये कहीं न कहीं किस पर डिपेंड किया, मटेरियल के नेचर पर, जैसा मटेरियल होगा, ठीक है। तो मटेरियल हमारा किस तरह का, कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, ऐसा ना, आंसर यस। तो कहीं न कहीं उनका रेजिस्टिविटी जो होगा वह अलग अलग होगा, कंडक्टर का अलग, ठीक है, इंसुलेटर का अलग, सेमीकंडक्टर का अलग, तो इन सब का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, है ना। ये हुआ नेचर ऑफ मटेरियल। और टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा रेजिस्टिविटी का, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कहा जा सकता है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक मटेरियल है, ये है आपका कापर, क्या है, ये कापर है। तो इस कापर का जो रेजिस्टिविटी होगा क्या वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आंसर है कांस्टेंट भी होगा, नहीं भी होगा, ध्यान से सुनिएगा। और कांस्टेंट होगा तो कब होगा, और कांस्टेंट नहीं होगा तो क्यों होगा, है ना। तो ये कापर है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी। कब कांस्टेंट होगी, जैसे आपने पढ़ा हुआ था ओम्स लॉ में, टेम्परेचर और जो हमारा फिजिकल कंडीशन है अगर वह कांस्टेंट है, ठीक है, तो कहीं न कहीं पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट का, ठीक है, ओम्स लॉ में। उसी तरीके से हर एक मटेरियल का, ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, कब होगा, जब हमारा फिजिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि जो आपका रेजिस्टिविटी है वह किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो कहीं न कहीं रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका रो जो होगा वह कांस्टेंट होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है।
तो कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तब आपका रो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, यानी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी उस मटेरियल की, सही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। ठीक, जैसे ये हमारा कापर है, इतना छोटा सा वायर है, ठीक है ना, या तो फिर इतना बड़ा सा वायर है एल लेंथ का। अगर इसका हम लेंथ हाफ कर दें, इस कापर वायर का लेंथ अगर हम हाफ कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाफ होगी या वही रहेगा, तो आंसर है वही रहेगा। तो हमने बात किया कि जो रेजिस्टिविटी होता है वह कांस्टेंट होता है, कब होगा, जब उसका टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर हो वह कांस्टेंट हो, नहीं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी, इसका लेंथ हाफ करने पर कोई चेंज नहीं होगा, वही रेजिस्टिविटी रहेगी। ठीक है, और उसको छोटा कर दो, है ना, ये हाफ किया था तो उसकी रेजिस्टिविटी तब पर भी वही है, अब उसका 1/4 ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी तब पर भी वही रहेगी, है ना, लेकिन कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, नहीं तो चेंज होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये कहीं कहीं हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हमने देखा कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वह एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा ये रो, ठीक है, ये सिंबल है इसका, और ये किस पर डिपेंड किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है ना, ठीक है, हमने आपको बताया इसका लेंथ को छोटा करो, लेंथ को बड़ा करो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, यानी मटेरियल के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा गया है ना, कि ये जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करती, है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल है, लेंथ है, ब्रीथ है, उसका साइज है ना, तो टेम्परेचर है, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, आप समझ के रखो बस। यानी रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसके लेंथ ब्रीथ हाइट पर, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, चाहे छोटा कापर हो चाहे बड़ा कापर हो, और बड़ा हो उसे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर उस सराउंडिंग का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या जिसको हमने रो बोला हुआ है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फार्मूले को, तो फार्मूला हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, रो एल अपान ए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकाल लें, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल लें, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक रेजिस्टिविटी का फार्मूला, है ना। तो अगर हमको रेजिस्टिविटी पूछा जाए तो हम ये लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हम लोग इसकी हेल्प से यूनिट निकालते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो रेजिस्टिविटी है उसके यूनिट को सॉल्व करते हैं, यानी यूनिट को फाइंड आउट करते हैं कि यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, यूनिट ऑफ, और हम लोग एस आई यूनिट को ले लेते हैं, यहाँ लिख लो एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ, ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ क्या, एरिया इनटू, है ना, इनटू एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाई एस आई यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबकी एस आई यूनिट रखिए, है ना। तो एस आई यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर,
यस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी गुड। ओम ये हुआ ना, डिवाइड बाई एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ कैसा यूनिट, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा रहा कहीं न कहीं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये रेजिस्टिविटी अच्छा होता क्या है ना। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में अगर आ गया तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर, ठीक है, तो ये एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। इस कंडक्टर वायर का ये जो है ये क्या है, तो आंसर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने मान लिया कि एक हमारे पास कंडक्टर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यूनिट, यूनिट का मतलब 1, ठीक है, यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर हमने मान लिया। और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वह भी क्या है, यूनिट है। यानी किसी भी कंडक्टर मटेरियल का हमने देखा कि उसका लेंथ यूनिट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो हमको रेजिस्टिविटी निकालना है, इसका रेजिस्टिविटी निकालना है। कब निकालनी है, जब यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया है, यूनिट का मतलब 1, ठीक है। तो अब इसकी रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, रो इज इक्वल टू ए आर अपॉन एल। तो रखिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इफ, ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब इसको भी लिख लो 1 मीटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देन ठीक है, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं, आप इस फार्मूले में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला ए आर अपॉन एल, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, रो की वैल्यू आपको निकालनी है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है यानी 1 है, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस आपका आर है और लेंथ कैसा है, यूनिट लेंथ का है यानी 1 मीटर है, ठीक है, यानी 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से रिजल्ट मिला 1 में 1 का भाग करोगे 1 ही आएगा, तो रो इज इक्वल टू आर। गजब, यानी इस कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस है वही कहीं न कहीं इस कंडक्टर मटेरियल की क्या है, रेजिस्टिविटी। समझ रहे हो ना। तो यानी किसी भी कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी हो सकता है क्या, आंसर है यस, हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन है, शर्त है, जब उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ यूनिट हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। ये है कहीं न कहीं इसका डेफिनेशन, ठीक है, रो का यानी रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, इफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर का यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ, देन, ठीक है, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी, क्या होगा,
इसकी जो रेजिस्टिविटी है वह क्या होगा, तो आंसर है इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा आपका डेफिनेशन। ठीक है, तो कहीं न कहीं एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, जब उस वायर का, उस मटेरियल का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वही रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये हुआ इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये तो सिलेंड्रिकल शेप का हुआ। ठीक है, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का है, ये एक क्यूब शेप का मटेरियल है ना, क्यूब मीन समझते हो ना, जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट कैसी हो, सेम हो, यूनिट हो। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब, और इसका जो साइड हमने मान लिया, साइड हमने जो मान लिया वह क्या मान रखा, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, इसका ये जो ब्रीथ है, ठीक है, वह क्या है 1 मीटर, इसकी जो हाइट है वह क्या है 1 मीटर। तो कहीं कहीं इस फेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वह क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया, तो इसका जो एरिया होगा वह होगा 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। और इसका भी कहीं कहीं ये फेस, ये उसके सामने का फेस है ना, ये फेस, ठीक है, और ये फेस, तो इसका भी एरिया क्या है, यूनिट एरिया है, इसका भी एरिया कैसा होगा, यूनिट होगा, क्योंकि क्यूब है, तो ये भी इसका एरिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी है ना, अगर करंट पास होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पास हुआ, इस फेस से लेकर इस फेस तक। ठीक है, अगर करंट पास हुआ तो कहीं कहीं हमको इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट लेंथ, है ना, दोनों सेम है, तो कहीं कहीं इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये रहा कहीं कहीं डेफिनेशन, है ना। तो इस तरह से जैसे हमने डिफाइन आपको किया था 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है ना, एकदम वैसे ही। ठीक है, हम इसको भी डिफाइन कर लिए कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो समझ में आ गया, ओके। तो अब हम लोग आज खत्म करते हैं अपनी क्लास यहीं पर, है ना। तो आपको समझ में आ चुका कि हम लोग ने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़े, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और उनका यूनिट क्या होता है, और हम लोग ने डिफाइन किया जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, अब इससे हमको समझ में आ गया, कहीं कहीं रेजिस्टिविटी ही हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी जिस तरह से करंट को फ्लो होने में रोकता है रेजिस्टेंस, वैसे ही कहीं कहीं यस रेजिस्टिविटी भी होगी। जिस मटेरियल के पास ज़्यादा रेजिस्टिविटी वह कैसा होगा, कंडक्टर नहीं कराएगा, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी यानी इंसुलेटर, बहुत कम रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टर, ऐसा ना, यस। तो ये हमारा हुआ कहीं कहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, इसके बारे में और सीखेंगे। तो एक हमारा आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसी पे बेस हम लोग रेजिस्टिविटी की बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे मटेरियल का, ठीक है। रेजिस्टिविटी के बेस पर कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं मटेरियल में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ओके। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।